Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज का टॉपिक है Microsoft Entra ID एंड ये टॉपिक हमारे Azure मास्टर क्लास का एक पार्ट है. So Azure Entra ID जो सर्विस है उसको हम पहले Azure Active Directory के नाम से जाने जाते थे. कोई लोग बोलते हैं कि Entra ID एक नया कॉन्सेप्ट है. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली कि इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ द सर्विसेज विथ द एग्जिस्टिंग फीचर्स जो हमें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मिल रहे थे. सो लेट्स स्टार्ट विथ एज्योर एंट्रा आईडी. सो एजेंडा रहेगा आइडेंटिटी एंट्रा आईडी, की फीचर, बेनिफिट्स, कोर कंपोनेंट, Entra ID security features, conditional access policy, multi-factor authentication and demo. So basically start करते हैं understand identity. So basically identity term जो रहता है वो हमें अगर एक word में understand करना है, that means some agent जिसको हम consider करेंगे either user or group. जिस particular agent से हम लोग infrastructure या services या किसी प्लेटफॉर्म का एक्सेस करना जा रहे हैं उसको बोलेंगे हम एजेंट. अब यूजर जो रहेगा या ग्रुप जो रहेगा उस पर्टिकुलर एजेंट को अगर एक्सेस वैलिड करना है तो उसको हमें क्या एक रोल या एक वैलिड ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो आइडेंटिटी टर्म के अंदर हम कंसिडर करेंगे दो टर्म. एक होता है ऑथेंटिकेशन और दूसरा होगा ऑथोराइजेशन. ऑथेंटिकेशन इज समथिंग जैसे यूजर क्रिएट किया, दैट मीन्स यूजर को हमने ऑथेंटिकेट किया, बट यूजर को मैंने पर्टिकुलर रोल दिया है कॉल्ड ओनर या फिर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. दैट मीन्स वो यूजर को मैंने ऑथोराइज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट कि वो पर्टिकुलर यूजर ऑथोराइज होगा टू परफॉर्म सर्टेन टास्क. आइडेंटिटी इज यूज टू ऑथेंटिकेट अगेंस्ट द आइडेंटिटी प्रोवाइडर. जो हम आइडेंटिटी प्रोवाइडर होंगे उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी. तो सर्विस को यूज करने के लिए हम यूज करेंगे आइडेंटिटी जो ऑथेंटिकेट होगा अगेंस्ट द आइडेंटिटी प्रोवाइडर. यूज टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑथोराइज फॉर दैट आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है जिसको मैंने राइट अलाउ किया हुआ है टू एंटर इनटू माय कंपनी, तो वही यूजर मेरे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विथ वैलिड कार्ड या वैलिड थंबप्रिंट या वैलिड इंफॉर्मेशन वो ऑथोराइज होगा एंटर होने के लिए मेरे कंपनी के प्लेसमेंट के अंदर. सो अगर पर्टिकुलर यूजर्स के पास वैलिड ऑथोराइजेशन नहीं है देन वो यूजर आपके कंपनी प्लेसमेंट में एंटर नहीं होगा. ओके, सो ये होता है बेसिकली आइडेंटिटी. नाउ एंट्रा आईडी. सो Entra ID, formerly known as Azure Active Directory, a cloud-based identity and access management solution. Why Entra ID? To protect identities, devices and application. Ultimately, हमें authentication and authorization क्यों चाहिए? To protect the infrastructure service या application या devices and ensure secure access to corporate resources. अगर valid ऑथेंटिकेशन या ऑथोराइजेशन लिस्ट डिफाइन किया हुआ है देन वी कैन एंश्योर दैट हमारे रिसोर्सेज सिक्योर है. की फीचर ऑफ एंट्रा आईडी, एसएसओ. सो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है एसएसओ, सिंगल साइन ऑन, अब सिंगल यूजर इंफॉर्मेशन जहां से हम सारे जितने भी पोर्टल है जो कलेक्टिवली इंटीग्रेट है विथ एंट्रा आईडी को हम सिंगल क्रेडेंशियल से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वैलिड ऑथेंटिकेशन टोकन होगा तो ही आप वैलिड लॉग इन कर पाओगे. एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी विथ फोन और बायोमेट्रिक. एंड लास्ट वन इज कंडीशनल एक्सेस जिसमें हम पॉलिसी बेस्ड ऑन लोकेशन, डिवाइसेस एंड रिस्क फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं. Benefits: enhances security, user efficiency and cost effective. Core components:
यूजर एंड ग्रुप्स जो कि कोर पार्ट है, इवन जब एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था या एक्टिव डायरेक्टरी हम कोर कॉन्सेप्ट ले लें, या पर्टिकुलर कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल एंटिटीज ले लें जिसमें रिसोर्सेज एंड ऑथराइजेशन पार्ट है, उसमें यूजर एंड ग्रुप्स आर दी कोर कंपोनेंट। एप्लीकेशन connect the Microsoft apps like Office 365, Azure and third party apps. Devices आप securely manage या registered devices को manage कर सकते हो using Entra ID. Microsoft Entra ID security features, so identity protections, automated monitored and risk based access decision, privilege identity management, control access to critical roles with टाइम बेस्ड एंड अप्रूवल बेस्ड परमिशंस, एंड एक्सेस रिव्यू। सो इसके अंदर आप रिव्यू कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो आपके एक्सेस एंड एंश्योर इट अलाइन विथ योर बिजनेस नीड। सो ऑडिट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज क्रिएट हो चुके हैं, यूजर्स क्रिएट हो चुके हैं, उनको राइट्स दे चुके हैं, बट अगर आप ऑडिट नहीं करोगे तो पॉसिबल हो सकता है कि जो ऑथोराइजेशन है, जो रोल है, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट है वो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो रेगुलर ऑडिट ऑफ योर ऑथराइजेशन इज मस्ट। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी हेल्प एनफोर्स सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द रियल टाइम कंडीशन। जैसे उसका एग्जांपल देना है तो ओनली एक्सेस ओनली कॉर्पोरेट नेटवर्क। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर के अंदर हमने नेटवर्क डिवाइसेस रखे जिसको एक्सेस करने के लिए राइट्स हमें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क टीम को ही देना है, देन हमारी एक्सेस कंडीशन ये रहेगी कंडीशन कि ओनली द गाय हु इज हैविंग द नेटवर्क टीम एक्सेस कार्ड और थंब प्रिंट वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। रिक्वायरिंग एमएफए व्हेन एक्सेसिंग फ्रॉम द अनफैमिलियर एक्सेस लोकेशंस, उनको एमएफए रिक्वायर रहेगा कंपल्सरी। सो ये कुछ एग्जांपल्स है कंडीशनल एक्सेस जो कि आप एंट्रा आईडी के थ्रू मैनेज कर सकते हो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं है देन आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऑप्शंस फॉर फोन, एसएमएस, ईमेल एंड ऐप बेस्ड वेरिफिकेशन। एनफोर्स एमएफए फॉर हाई रिस्क सिनेरियो और सर्टेन यूजर ग्रुप्स। ओके, नाउ इट्स डेमो टाइम। सो मैं यहाँ पे portal.azure.com ओपन करता हूँ। सबसे पहले सर्विसेज को रीनेम किया गया है विथ एंट्रा आईडी, तो आप सर्च करोगे लेट्स से Azure एक्टिव डायरेक्टरी, तो आपको कीवर्ड के अंदर आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा विथ, आप देख सकते हो कीवर्ड Azure एक्टिव डायरेक्टरी जिसको रीनेम किया गया है Azure माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो क्लिक करो सिंपल, जिसमें आपका टेनेंट आईडी, प्राइमरी डोमेन, लाइसेंस हमारा फ्री ट्रायल अकाउंट है, यूजर्स हमने 3 बनाए हुए ग्रुप्स, एप्लीकेशंस या डिवाइसेस अभी कोई है नहीं, ठीक है। सो आप सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यूजर्स क्रिएट करना, रोल असाइन करना, एडिट करना, डिलीट करना, सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जैसे लाइक यूजर 1, सब देख सकते हो। मॉनिटरिंग प्रॉपर्टीज, अकाउंट इनेबल है कि नहीं, B2B कोई एक्सटर्नल यूजर को आपको इनविटेशन भेजना है तो आप कर सकते हो। एडिट प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यूजर की जो प्रॉपर्टीज है वो आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लाइक जॉब इंफॉर्मेशन, पर्सनल कंट्रोल, सेटिंग्स, ओके। एज ग्रुप अगर डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। यूजेज लोकेशन, सिर्फ आपको लोकेशन स्पेसिफाई करना है कि यही लोकेशन से वो एक्सेस कर पाए, लाइक कंडीशनल एक्सेस। ऑन प्रीमाइस अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो कर सकते हो, ओके। यूजर टाइप, मेंबर और गेस्ट आप डिफाइन कर सकते हो। सर्टिफिकेट यूजर आईडी डिफाइन कर सकते हो। नाउ बैक टू सर्विसेज, आप पर्टिकुलरली एक्सटर्नल आइडेंटिटी अगर आपने कोई इंटीग्रेट की है, लाइक कोई कोलैबोरेशन पर्टिकुलरली किया हुआ है, लाइक एक्सटर्नल कोलैबोरेशन,
देन आप उसको मैनेज कर सकते हो, इसको अलाउ करना है नहीं करना है। देन वी डू हैव रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रूल्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ओके अब कस्टम रोल पर्टिकुलर ये लाइसेंस टर्म में क्रिएट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू नीड टू चेंज इट टू P1 और P2। ओके इसमें आप रोल बना सकते हो, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी रोल है उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो आपको डिफाइन किया हुआ है टाइप बिल्ट इन, वो बिल्ट इन यूजर्स के रोल्स है। ओके देन वी कॉल्ड एप्लीकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन। इसमें आप AWS, गूगल प्लेटफॉर्म, ओरेकल, सैप, एडप, आइडेंटिटी, सैमल, एटलासिस, बहुत सारी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ क्या कर सकते हो आप, इंटीग्रेट कर सकते हो। स्लेक, सैप है, जूम है। तो जो SSO का जो कॉन्सेप्ट है, सिंगल साइन ऑन, यूजिंग दिस आप पर्टिकुलर एक्सटर्नल सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। देन कस्टम सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स, आप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हो। देन आइडेंटिटी गवर्नेंस, फिर यू कैन हैव पर्टिकुलर लाइफ साइकिल वैलिडेट कर सकते हो, पर्टिकुलर पैकेज क्रिएट कर सकते हो राइट्स असाइन करने के लिए। ओके यहाँ पे सारा डिफाइन किया गया कि 3 यूजर्स, एक है लाइफ साइकिल वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर इज इनसफिशिएंट। सो जो पर्टिकुलर अगर कुछ रिकमेंडेशंस है वो सारा टर्म आपको यहाँ पे आइडेंटिटी गवर्नेंस में आपको शो करेगा। ओके सिक्योरिटी टर्म है, आप कंडीशनल एक्सेस, गाइडलाइंस, सारी टर्म यहाँ से कर सकते हो। कंडीशनल एक्सेस क्या होता है, तो ये पर्टिकुलर यहाँ से मैनेज कर सकते हो। नेम, लोकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड, और जो भी ऑथेंटिकेशन मेथोडोलॉजी आपको डिफाइन करना है। इसमें हमने देखा था कि भाई SMS है, HTTP वॉइस कॉल है, ईमेल नोटिफिकेशन, सर्टिफिकेट बेस, सारा टर्म कर सकते हो। यहाँ पे यूजर एक्टिविटी मैनेज कर सकते हो। ओके अभी क्योंकि इसको लाइसेंस, प्रीमियम लाइसेंस टर्म चाहिए, तो फीचर्स आप ये यूज कर सकते हो। ओके नाउ अभी हम एक डेमो देखेंगे, जिसमें हम डेमो ऐसा होगा कि काइंड ऑफ लाइक, लेट्स ओपन द पेंट वेयर आई कैन जस्ट हैव द आइडिया। सो लाइक ये हमारा एक वर्चुअल मशीन है, एंड ये हमारा कॉर्ड स्टोरेज है, जिसमें हमने एक ब्लॉब क्रिएट किया हुआ है। ब्लॉब स्टोरेज हमने यूज किया हुआ है, और जिसके अंदर मैंने एक ब्लॉब कंटेंट अपलोड किया है कॉल्ड index.html। ये ब्लॉब प्राइवेट है, डायरेक्टली आपको पर्टिकुलरली प्राइवेट ब्लॉब डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा विदाउट हैविंग प्रायर एक्सेस। सो वर्चुअल मशीन के अंदर हम लोग ऐड करेंगे एक आइडेंटिटी, जिसमें हमें एक ऑथराइजेशन टोकन, एक्सेस टोकन एक जनरेट होगा, और उस एक्सेस टोकन को हम एक रोल अटैच करेंगे ऑन ब्लॉब स्टोरेज। सो इट इज समथिंग called connections, secure communications between a virtual machine and storage account without having public expose of our blob storage. Okay, so जिसके लिए मैंने एक virtual machines बनाया हुआ है। Okay, let me navigate to virtual machine. Okay, तो सबसे पहले अलग अलग मेथोडोलॉजी है टू वैलिडेट कि आपके पर्टिकुलर एक्सेस को वैलिडेट करने के लिए आप उसमें पाइथन स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, सेल स्क्रिप्ट, या आप रूबी स्क्रिप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेल्स कमांड जनरेट किया हुआ है टू वैलिडेट यूजिंग कल। ठीक है, तो सबसे पहले
यहाँ पे कमांड है कॉल्ड टू वैलिडेट वेदर कोई एक्सेस टोकन या फिर कोई मेटा डेटा आइडेंटिटी ये पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर अटैच की हुई है नहीं। ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर लूँगा, जो कि कमांड है यूजिंग जो एक्सपोर्ट करता है आपके एक्सेस टोकन को, और ये कॉल करता है आपकी लोकल मेटा डेटा में जिसमें आइडेंटिटी डिफाइन किया है। ओके, कोई रिसोर्सेज पर्टिकुलर स्टोरेज azure.com के ऊपर कोई पर्टिकुलर एक्सेस टोकन डिफाइन है कि नहीं है, एंड उसको एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया JQ। अगर आप इनिशियली रन करोगे तो आपको एरर आएगा, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू जिसमें मैंने JQ ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर JQ नहीं है देन यू नीड टू इंस्टॉल JQ यूजिंग apt install JQ। उसके बाद इको आप कर सकते हो एक्सेस टोकन, जिसमें अगर आपका टोकन जैसे अभी मैं इको कर रहा हूँ देन मुझे आउटपुट आ रहा है नल, बिकॉज कोई एक्सेस टोकन आपके सर्विसेज आपके वर्चुअल मशीन पे अटैच नहीं है। ओके, एंड मैंने एक स्टोरेज अकाउंट भी बनाया हुआ है, और जिसमें मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया हुआ है, सिंपल इंडेक्स HTML फाइल, नॉर्मल स्टोरेज अकाउंट बनाया एंड स्टोरेज के अंदर एक ब्लॉब कंटेनर क्रिएट किया हुआ है, कंटेनर जिसको मैंने नाम दिया वेब कंटेनर, और वेब कंटेनर के अंदर एक फाइल अपलोड किया है कॉल्ड index.html। सो उसका जो URL पाथ ये है। ओके, सो मैं इस index.html फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ यूजिंग पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, और वैलिडेट करता हूँ कि मुझे एक्सेस दे रहा है कि नहीं रहा है, बिकॉज हमने कोई टोकन असाइन किया नहीं है, तो बट ऑब्वियसली उसको अनऑथराइज आएगा। बट टू वैलिडेट वेदर कुछ आउटपुट दे रहा है कि नहीं रहा है, उसके लिए ये कमांड है कॉल देन एंड यूजिंग। सो एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको आ रहा है ऑथेंटिकेशन फेल, द एक्सेस टोकन वॉज मिसिंग। ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन को ऊपर एक पहले आइडेंटिटी इनेबल करते हैं। सो नेविगेट टू वर्चुअल मशीन, और सिक्योरिटी टैब के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। सिक्योरिटी टैब के अंदर एक ऑप्शन होगा कॉल्ड आइडेंटिटी। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम आइडेंटिटी और या फिर प्रिविलेज को इनेबल करेंगे। सो जब आप सिस्टम वर्चुअल मशीन की आइडेंटिटी को टैब के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, आइदर आप सिस्टम बेस कर सकते हो, आइदर यूजर बेस कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे सिस्टम बेस डिजाइन करना है, क्योंकि पर्टिकुलरली मुझे यूजर क्रिएट करना है, देन यूजर बेस आपको अटैच करना है। उससे अच्छा है और मोर सिक्योर है कि आप पर्टिकुलर सिस्टम असाइन करो। ओके, सो सबसे पहले मैं ये फीचर को इनेबल करता हूँ ऑन, और इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे आप सेव करोगे आपको यहाँ पे एक की या टोकन जनरेट होगा, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल आईडी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, सो यहां पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट इनेबल कर दिया हुआ है। अब एज्योर रोल असाइनमेंट, अब यहां पे रोल में असाइन करता हूं। लेट मी रिफ्रेश पेज। ओके, सो यहाँ पे अभी कोई रोल सब्सक्रिप्शन असाइन नहीं किया गया है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, यूजिंग सेम आइडेंटिटी मैं अपने कंटेनर के ऊपर जाता हूँ, कंटेनर और सॉरी कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी में
सॉरी IAM में जाऊंगा एक्सेस कंट्रोल में, और एक्सेस कंट्रोल के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होगा कॉल्ड ग्रांट एक्सेस टू दिस रिसोर्सेस। सो मैं यहाँ पे रोल असाइन क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे सारे रोल्स डिफाइन है, ठीक है। अब कंटेनर को फुल्ली एक्सेस करना है, देन यू नीड टू हैव ओनर राइट्स। तो मैं जैसे ओनर क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ जाएगा स्टोरेज ब्लॉक ओनर, एंड इसको मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे मेंबर में दो है, यूजर, ग्रुप एंड सर्विस प्रिंसिपल एंड मैनेज आइडेंटिटी। क्योंकि हमने मैनेज आइडेंटिटी क्रिएट की हुई है तो मैं क्लिक करता हूँ एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके, सिलेक्ट कर सकते हो वर्चुअल मशीन। सो आप देख सकते हो टेम्प VM ऑटोमेटिकली एक रिसोर्सेज क्रिएट जो हमने क्रिएट किया हुआ है वो ऑप्शन में आ चुका है। सिलेक्ट करो नेक्स्ट। यहाँ पे कंडीशन अगर ऐड करनी है देन यू कैन ऐड। मैं कोई सिंपल कर रहा हूँ, ऐड रिव्यू एंड असाइन। ओके, नाउ पहले हम वैलिडेट करते हैं एक्सेस टोकन को। जैसे हमने आइडेंटिटी अटैच किया हुआ वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया, टोकन बन गया जो कि अटैच है आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर, जो पहले नल आ रहा था। नाउ लेट मी कॉल, ओके, दिस इज समथिंग एरर, लाइक लेट्स सी। Let me again validate at role assignment. Owner, and next review and create. Okay, sorry, there is some assignments already exist. Okay, so exist है, let me check. रोल असाइनमेंट है ही पर्टिकुलर, अगेन वैलिडेट करते हैं कुछ कमांड। ओके, नाउ यू कैन सी द आउटपुट ऑफ वेलकम टू टेक सर्वर ग्लोबल, जो हमने एक इंडेक्स पेज क्रिएट किया था, वेलकम टू टेक सर्वर ग्लोबल, जो कि हमने अपलोड किया था। ओके, सो जनरली क्या होता है कि आपको ये वर्चुअल मशीन्स को ही आपको राइट्स देना है टू एक्सेस दी कंटेनर जिसके अंदर हमारे इमेजेस या फिर वीडियो या फिर हमारे जो स्टैटिक कंटेंट पड़े। अब उस केस के अंदर आप पर्टिकुलरली ये डिफाइन कर सकते हो कि आपके वर्चुअल मशीन से ही जो कंटेनर है, जो हमारा ब्लॉब है, वो एक्सेस होगा। सो यूजिंग मैनेज आइडेंटिटी आप आपके वर्चुअल मशीन को ऑथराइज कर सकते हो टू कनेक्ट विथ दी रिसोर्सेस। सो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो कीप कमेंट इट, एंड अगर उसमें कुछ लग रहा है मॉडिफिकेशन या मेथड ऑफ लर्निंग, अगर मैं टीचिंग मेथडोलॉजी में कोई चेंजेस करना है तो आप फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट, ऑल्सो लाइक द बटन। थैंक यू।